प्रिय श्रोताओं, भक्ति संचार परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं एक ऐसी गूढ़, रहस्यमयी और हृदय स्पर्शी आध्यात्मिक कथा जो सीधे आपके अंतर्मन में उतरकर आपको उस परम तत्व से साक्षात्कार कराएगी। ये कथा है शिवपुरी का रहस्य, एक ऐसे राज्य की गाथा जहां का राजा शरीर से सिंहासन पर था किंतु चित्त से सदैव कैलाश के शिव में लीन रहता था। इस कथा में आप अनुभव करेंगे वैराग्य की पराकाष्ठा, राजा सदाशिव का त्याग और तपस्या, अहंकार का भंजन, 3 पुत्रों की शक्ति, ज्ञान और सौंदर्य के मोह में डूबी दुनिया, शिव की रहस्यमयी लीलाएं, नंदी, गण, माता पार्वती की कृपा और केदार खंड की दुर्गम यात्रा, आत्म साक्षात्कार का मार्ग जहां मैं का अहंकार टूटता है और शिवोहम का भाव जागता है। यह कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं अपितु आपके भीतर छिपे उस राजा सदाशिव को जगाने के लिए है जो आपको जीवन के सच्चे लक्ष्य की ओर ले जाएगा। इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और अपने हृदय में उतारिए। भक्ति संचार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक सामग्री आप तक निरंतर पहुंचती रहे। बेल आइकन दबाना न भूले। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब आइए इस पावन यात्रा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जहां हिमालय की धवल चोटियां बादलों से बातें करती हैं, वहीं रुद्रप्रयाग नाम का एक पावन राज्य बसा हुआ था। यहां के महाराज सदाशिव थे। उनका जीवन जल की भांति निर्मल और भस्म की भांति पवित्र था। राजा सदाशिव राज सिंहासन पर बैठते अवश्य थे, लेकिन उनका चित्त सदैव कैलाश पर्वत की कंदराओं में भटकता रहता था। उनके मस्तक पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष और मुख में निरंतर हर हर महादेव का नाद रहता था। उनका मानना था कि संसार एक रंगमंच है और हम सब उस महाकाल की कठपुतलियां हैं जिसका सूत्रधार स्वयं नियति है। उनके राज्य में अकाल मृत्यु का भय नहीं था, क्योंकि राजा ने अपनी तपस्या से राज्य को महामृत्युंजय मंत्र के कवच से बांध रखा था। किंतु विधि का विधान देखिए, राजा के घर में ही शिव तत्व का अभाव था। उनके 3 पुत्र थे जो 3 अलग अलग प्रकार के अज्ञान में डूबे हुए थे। सबसे बड़ा पुत्र प्रचंड था। उसे अपने शरीर और अस्त्र शस्त्रों पर घोर अभिमान था। वह कहता, शिव तो वैरागी हैं, भिक्षा मांगते हैं, एक राजा को भिक्षुक नहीं योद्धा होना चाहिए। उसे लगता था कि दुनिया केवल तलवार की धार से जीती जा सकती है, माला जपने से नहीं। वह शिव के गणों और नंदी की मूर्तियों का उपहास करता था। दूसरा पुत्र विर्क था। वह कुतर्की और घमंडी विद्वान था। उसे लगता था कि उसने सारे वेद पारेच लिए हैं, इसलिए वह ईश्वर से भी बद्धा है। वह कहता, शिव का स्वरूप वैज्ञानिक नहीं है। गले में सांप, शरीर पर राख और भूत प्रेतों का साथ, यह सब असभ्य है। मैं ऐसे देवता को नहीं मानता जो शमशान में रमता हो। वह अपनी बुद्धि के जाल में फंसा हुआ था। तीसरा पुत्र सुकुमार था। वह अत्यंत कोमल और विलासी था। उसे इत्र, रेशमी वस्त्र और संगीत ही प्रिय थे। उसे शिव का रुद्र रूप, उनकी जटाएं और बागंबर देखकर घृणा होती थी। वह कहता, जीवन तो भोगने के लिए है, तपस्या करके शरीर को कष्ट क्यों देना? मुझे सुंदरता चाहिए, भस्म नहीं। महाराज सदाशिव प्रतिदिन अपने एकांत कक्ष में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते और अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना करते। हे भोलेनाथ, हे औघडदानी, मेरे पुत्र माया के जाल में फंसकर अपने मूल स्वरूप को भूल गए हैं। वे नहीं जानते कि सौंदर्य नश्वर है, शक्ति क्षणभंगुर है और बुद्धि सीमित है। केवल आप ही अनंत हैं। उनके अहंकार के दुर्ग को तो धकर उन्हें सत्य का दर्शन कराइए। समय बीता और महाशिवरात्रि की काली रात्रि आई। उस दिन राज्य में एक विचित्र घटना घटी। अचानक राजमहल के मंदिर में स्थापित सदियों पुराना पारद शिवलिंग अंतर्ध्यान हो गया। उसके लुप्त होते ही राज्य की रक्षा शक्ति क्षीण हो गई। आकाश में काले बादल घिराए, हवाओं में एक डरावनी साएं साएं गूंजने लगी और राज्य के लोगों को भयानक स्वप्न आने लगे। राजा समझ गए कि महादेव ने अपनी कृपा दृष्टि हटा ली है। तब महाराज सदाशिव ने राजदंड अपने मंत्री को सौंपा। अपने शरीर पर चिता भस्म रमाई, हाथ में त्रिशूल और कमंडल लिया और महलों का त्याग कर दिया। उन्होंने केदार खंड के
उन दुर्गम रास्तों की ओर प्रस्थान किया जहां जीवित मनुष्य जाने का साहस नहीं करता। जाते हुए उन्होंने अपने तीनों पुत्रों से कहा, तुमने शिव को अस्वीकार किया है, इसलिए आज शव बनने की नौबत आ गई है। मैं उस महाकाल को खोजने जा रहा हूं जो काल के भी परे है। याद रखना, जब मृत्यु द्वार खटखटाती है तो न भुजाओं का बल काम आता है, न बुद्धि का तर्क और न ही धन का विलास। यदि तुम जीवन का अर्थ समझना चाहते हो तो मेरे पीछे उस मरघट की ओर आ जाना जहां जीवन और मृत्यु का मिलन होता है। और वहीं से राजा सदाशिव की वह यात्रा प्रारंभ हुई जो उनके हृदय की गहराई में तो सदा से चल रही थी, पर आज उनके पग धरती पर उसे उतार रहे थे। उनके पीछे महल के द्वार बंद हुए और उनके आगे खुल गए हिमालय के वे रहस्यमय मार्ग जो केवल उन्हीं के लिए बने हैं जिनके मस्तक पर वैराग्य की भस्म और हृदय में प्रेम की ज्वाला है। वे चले बिना पीछे मुड़कर देखे। उनके चरणों की आहट बर्फ में विलीन हो रही थी और सांसों से निकलता हर हर महादेव का उच्चारण हवा में लिपटकर मंत्र बन रहा था। केदारखंड का रास्ता कोई साधारण पथ नहीं है। वहां प्रत्येक पत्थर शिव का लिंग है, प्रत्येक झरना गंगा का अवतार है और प्रत्येक गुफा उनकी तपस्या का साक्षी है। राजा सदाशिव जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे मानो उनका राजसी शरीर विलीन होता गया और उनके भीतर का सन्यासी प्रकट होने लगा। उन्होंने अपने वस्त्रों के टुकड़े एक पीपल के वृक्ष पर टांग दिए और केवल बागंबर और भस्म में ही संतोष कर लिया। भोजन के नाम पर वे बेर के फल और जल के नाम पर हिम की कणिकाएं छाट लेते। उनकी दृष्टि सदैव आगे उस अदृश्य लक्ष्य पर टिकी थी जो उन्हें खींच रहा था। पहले दिन ही उन्हें एक बर्फीला तूफान झेलना पड़ा। हवाएं चीख चीख कर उनसे पूछ रही थीं, कहां जा रहे हो राजन? वापस लौट जाओ, महल में आग सुलग रही है, शैया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। पर राजा के कानों में तो केवल वही एक आवाज गूंज रही थी जो उनके अंतर मन से निकलती है जब वह परमात्मा से मिलने की व्याकुलता से भर जाता है। वे चलते रहे बर्फ के ढेरों को चीरते हुए, मानो उनके शरीर में अग्नि तैर रही हो। रात हुई तो वे एक शिलाखंड के पास बैठकर ध्यानस्थ हो गए। उसी रात उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। दूर एक छोटी पर नीले प्रकाश की एक ज्योति नाच रही थी। वह प्रकाश कभी स्त्री का रूप लेता, कभी पुरुष का, कभी वह अर्धनारीश्वर बन जाता। राजा समझ गए यह उनके आराध्य के तांडव का प्रतिबिंब है। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे बोले, हे नटराज, तुम्हारा यह तांडव सृष्टि का आधार है। तुम नाचो तो सृष्टि जन्म लेती है, तुम रुको तो प्रलय हो जाता है। मैं एक तुच्छ राजा हूं, पर मेरे भीतर का जीव भी उसी ताल पर नाचना चाहता है। मुझे दर्शन दो, मेरे पुत्रों के अहंकार को नष्ट करो, उनकी आंखें खोलो। दूसरे दिन जैसे ही सूर्य की किरणें हिम को सोना बनाने लगीं, राजा ने अपनी यात्रा जारी रखी। अब मार्ग और दुर्गम हो गया था। चट्टानें इतनी खड़ी थीं कि मानो स्वयं शिव ने उन्हें अपने त्रिशूल से चीर डाला हो। कहीं कहीं गहरी खाइयां थीं जिनमें से ऐसी ठंडी हवा निकलती थी जो रीढ़ की हड्डी तक जमा देती थी। दोपहर के समय राजा एक ऐसी गुफा के सामने पहुंचे जिसके मुख पर अजीब प्रकार के चिन्ह उकेरे हुए थे, त्रिशूल, डमरू और नंदी के खुरों के निशान। गुफा से धुआं निकल रहा था और उसमें से एक विचित्र गंध आ रही थी, भस्म, धूप और किसी अज्ञात जड़ी की महक। राजा अंदर गए। गुफा विशाल थी और उसके केंद्र में एक अलाव जल रहा था। अलाव के चारों ओर कई आकृतियां बैठी थीं जो देखने में मनुष्य से अधिक प्रेत जैसी लगती थीं। वे लंबे बालों वाले थे, शरीर पर भस्म मली हुई थी और उनकी आंखें अलाव की लपटों में खोई हुई थीं। ये अघोरी थे। उनमें से एक ने, जिसकी आंखें सफेद थीं और देखने की शक्ति लगभग जाती रही थी, अपना सिर उठाया और राजा की ओर मुड़ा। उसकी आवाज भेरी के समान गूंजी। कौन आया है? क्या कोई नया शव लाया है भोजन के लिए? राजा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नहीं महात्मन, मैं कोई शव नहीं, एक जीवित शिव का खोजी हूं। मैं राजा सदाशिव हूं, रुद्रप्रयाग से। मैं उस सत्य की खोज में निकला हूं जो सब शवों में जीवन और सब जीवों में शव देखता है। अघोरी कुछ देर तक चुप रहा, फिर एक जोरदार हंसी हंसा। उसकी हंसी गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। शिव, शिव तो यहां हमारे बीच बैठे हैं। वह इस अलाव की ज्वाला में है, इस मानव खोपड़ी के कपाल में है, इस भस्म के कण कण में है।
तुम राजा हो, तुम्हारे मुकुट में शिव नहीं मिलेंगे, तुम्हें उन्हें अपने भीतर ढूंढना होगा। पर पहले तुम्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि शिव क्या है। क्या तुम जानते हो कि शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को क्यों पिया था? राजा ने कहा, सृष्टि की रक्षा के लिए। अघोरी फिर हंसा, नहीं राजन, केवल सृष्टि की रक्षा के लिए नहीं, उन्होंने विष इसलिए पिया क्योंकि वह विष भी उनका ही अंग है। शिव समस्त विरोधाभासों के स्वामी हैं। वह विष और अमृत दोनों को अपने कंठ में धारण करते हैं। वह यम और काम दोनों के नियंत्रक हैं। तुम अपने पुत्रों को बचाना चाहते हो, पहले तुम स्वयं उस विष को पी लो जो तुम्हारे पुत्रों के अहंकार से निकला है, उनके द्वेष, घृणा और अज्ञान का विष। तभी तुम्हें अमृत की प्राप्ति होगी। यह कहकर अघोरी ने अपना कपाल राजा के सामने बढ़ा दिया, जिसमें एक काला गाढ़ा द्रव्य भरा हुआ था। उसकी गंध से ही मन मचल उठता था। राजा सदाशिव ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उन्होंने कपाल लिया और उस विष को एक ही घूंट में पी लिया। उनके शरीर में आग लग गई, माथे पर पसीना छूट गया, नसों में आग दौड़ने लगी, पर उन्होंने अपने को स्थिर रखा। धीरे धीरे वह जलन शांत हुई और उसके स्थान पर एक अद्भुत शीतलता फैल गई। अघोरी मुस्कुराया, अब तुम तैयार हो, आगे बढ़ो। तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। इस गुफा के पार एक जंगल है जहां काल भैरव के वाहन श्वानों का एक झुंड रहता है। वे तुम्हारी गंध से तुम्हें पहचान लेंगे। यदि तुम्हारे भीतर भय का एक कण भी होगा तो वे तुम्हें नोच डालेंगे। यदि तुम शिवमय हो गए हो तो वे तुम्हारे मार्गदर्शक बन जाएंगे। राजा ने कृतज्ञता से सिर झुकाया और गुफा के दूसरे छोर से निकल गए। वहां वास्तव में एक घना उदास जंगल था, जहां पेड़ों की शाखाएं ऐसे फैली थीं जैसे किसी राक्षस के हाथ। हवा में एक तीखी गंध थी और फिर आंखों की पलक झपकते ही उन्हें चारों ओर पीली चमकती आंखें दिखाई दी। काले विशालकाय कुत्ते, जिनके मुंह से लार टपक रही थी, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगे। राजा सदाशिव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने अपने मन में काल भैरव का ध्यान किया, उस रुद्र रूप का जो समय को भी निगल जाता है। वे बोले, हे भैरव, तुम समय के स्वामी हो। ये श्वान तुम्हारे प्रतिनिधि हैं। मैं न तुमसे डरता हूं न मृत्यु से। मेरे भीतर केवल प्रेम है उस परम शिव के प्रति जो तुम्हारा भी स्वामी है। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, सारे कुत्ते रुक गए। उनमें से एक, जो सबसे बड़ा और डरावना था, धीरे से आगे बढ़ा और राजा के चरणों को सूंघा। फिर वह बैठ गया और अपनी पूंछ हिलाने लगा। बाकी सब कुत्ते भी बैठ गए। राजा ने आंखें खोलीं और उस विशाल श्वान के सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखों में वही नीलकंठ का शांत भाव था। श्वानों का झुंड अब उनके आगे आगे चलने लगा, मानो उनकी रक्षा कर रहा हो। राजा समझ गए कि यह शिव की कृपा है। वे उस जंगल को पार कर गए और एक विस्तृत हिम मैदान में पहुंचे, जहां दूर एक झील चांदी की तरह चमक रही थी। वह झील मानसरोवर थी, पर राजा को वहां नहीं रुकना था। उनका लक्ष्य तो उससे भी परे था, कैलाश की उस चोटी पर जहां महाकाल विराजमान है। इधर महल में राजा के जाने के बाद एक अजीब शून्य छा गया था। पहले तो तीनों राजकुमारों ने अपने पिता को पागल समझा। प्रचंड ने कहा, पिताजी वृद्धावस्था में सनकी हो गए हैं। एक पत्थर के लिए राजपाट छोड़ दिया। अब मैं राज्य संभालूंगा। मेरी तलवार ही अब यहां का शिवलिंग होगी। विर्क ने व्यंग्य किया, यह तो अंधविश्वास की पराकाष्ठा है, एक अदृश्य शक्ति की खोज में जाना। मैं तो अपने ग्रंथों और यंत्रों से ही देवताओं को जीत लूंगा। सुकुमार ने अपनी सुगंधित रूमाल से नाक दबाते हुए कहा, उफ, कितना कर्कश रास्ता है वह, बर्फ और पत्थर। मैं तो अपने उद्यान में गुलाब की कलियों के बीच बैठकर संगीत सुनता हूं। यही मेरा स्वर्ग है। परंतु जैसे जैसे दिन बीते, महाराज सदाशिव की भविष्यवाणी सच साबित होने लगी। एक दिन प्रचंड अपने अस्तबल में घोड़ों को दौड़ा रहा था। अचानक उसने अपनी भुजा में एक झंझनाहट महसूस की। उसने ध्यान नहीं दिया, पर अगले ही दिन जब वह अपनी भारी तलवार उठाने लगा तो उसकी भुजाएं कांपने लगीं और तलवार हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। वह चकित रह गया। उसने फिर कोशिश की, पर मांसपेशियों में कोई शक्ति नहीं थी, मानो सारा बल सूख गया हो। वह जोर जोर से चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? मैं प्रचंड हूं,
जिसने एक ही बार में हाथी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। पर उसकी आवाज भी कमजोर लग रही थी। राजवैद्यों ने उसकी नाड़ी देखी, जड़ी बूटियां दी, मंत्र पढ़े, पर कोई लाभ नहीं हुआ। प्रचंड की विशाल भुजाएं, उसका गर्व धीरे धीरे सूखने लगीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनसे प्राण खींच रही हो। विर्क के साथ भी कुछ ऐसा ही विचित्र हुआ। वह एक दिन अपने पुस्तकालय में वेदों की एक पुरानी पोथी का अध्ययन कर रहा था। अचानक अक्षर उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। ऊ बन गया, आर अल्लड़ में बदल गया। उसने अपनी आंखें मलीं, पर सब कुछ धुंधला हो गया। उसके मस्तिष्क में अराजक विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। वह सब कुछ भूलने लगा। उसने अपना नाम तक याद रखना मुश्किल पाया। वह चिल्लाने लगा, मैं कौन हूं? यह पुस्तक क्या है? यह सब मिथ्या है, सब झूठ है। उसकी बुद्धि, जिस पर उसे इतना गर्व था, अब उसके विरुद्ध ही काम करने लगी थी। वह हंसता, रोता, बड़बड़ाता रहता। उसने अपने ग्रंथ फाड़ डाले और दीवारों पर असंगत चिन्ह बनाने लगा। उसे पागलपन के कगार पर ला खड़ा किया गया था। सुकुमार का भी भाग्य उससे अलग नहीं था। एक सुबह जब वह अपने दर्पण के सामने इत्र लगा रहा था, तो उसने देखा कि उसके गाल पर एक छोटा सा काला धब्बा उभर आया है। उसने उसे छुपाने के लिए श्वेत चंदन लगाया, पर वह धब्बा और गहरा होता गया। अगले ही दिन और धब्बे उभर आए। उसका कोमल सुडौल शरीर कुरूप होने लगा। उसकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ गईं, बाल झड़ने लगे। उसका प्रिय दर्पण अब उसे एक राक्षस दिखाता था। उसने सारे इत्र फेंक दिए, सारे रेशमी वस्त्र जला दिए, पर उसका सौंदर्य लौटकर नहीं आया। वह महल के अंधेरे कक्षों में छिपकर रोने लगा। तीनों भाई, जो कभी एक दूसरे से दूर रहते थे, अब अपने दुख में एक हो गए। एक रात जब चंद्रमा भी काले बादलों में छिपा हुआ था और हवा में मृत्यु की सी सन्नाटा थी, तीनों राजमहल के मंदिर में इकट्ठा हुए, जहां से पारद शिवलिंग लुप्त हुआ था। वहां केवल खाली आसन था। प्रचंड, जिसकी भुजाएं अब लटक रही थीं, बोला, शायद पिता सही थे। हमने जिसे नकारा वही हमें नकार रहा है। विर्क, जिसकी आंखों में भटकाव था, हंसते हुए बोला, सही गलत क्या अंतर है? सब शब्दों का जाल है। पर मैं इतना जानता हूं कि मैं मर रहा हूं, और मरने से पहले मैं वह देखना चाहता हूं जिसने मुझे यह दशा दी है। सुकुमार, जिसने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था, फुसफुसाया, मैं इस क्रूरता से मुक्ति चाहता हूं। चलो पिता की खोज में चलते हैं, शायद वही हमें बचा सकते हैं। इस तरह तीनों राजकुमार, जो कभी शिव के नाम से घृणा करते थे, अब उन्हीं की शरण पाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने सादे वस्त्र पहने, थोड़ा सा सूखा राशन लिया और उसी दुर्गम पथ पर चल दिए जहां से उनके पिता गए थे। उनकी यात्रा उनके पिता से भी कठिन थी, क्योंकि उनके साथ उनका अहंकार अब भी था, भले ही टूटा हुआ। पहले दिन ही उन्हें बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ा। प्रचंड, जो कभी ठंड से नहीं कांपता था, अब कंपा रहा था। विर्क हर पत्थर को देखकर तर्क करने लगता, यह शिला क्यों यहां है? इसका रासायनिक संगठन क्या है? पर उसके तर्क उलझे हुए थे। सुकुमार बर्फ पर चलते हुए अपने पैरों की चोट के लिए रोया करता। रात को वे एक गुफा में शरण लेते। उसी रात उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। गुफा की दीवार पर चांदनी पड़ने से एक विशालकाय छाया बन रही थी, एक योगी की छाया जो नृत्य कर रहा था। छाया के सिर पर जटाएं थीं, हाथ में डमरू था और पैर एक दिव्य मुद्रा में थे। सुकुमार चिल्लाया, यह कौन है? एक आवाज हवा में गूंजी, जिसे तुम घृणा की दृष्टि से देखते थे। वह छाया धीरे धीरे बदलकर एक सुंदर कोमल रूप में परिवर्तित हो गई, एक माता का रूप, जिसके हाथ में कमल था और मुख पर अलौकिक करुणा। विर्क बुदबुदाया, यह तो विरोधाभास है, एक ही सत्ता दो रूप। आवाज फिर गूंजी, शिव और शक्ति अभिन्न है, जहां शिव हैं वहां पार्वती हैं। तुम अभी तक अलग अलग देखते थे, इसलिए पीड़ा थी। यह कहकर आवाज बंद हो गई और छाया लुप्त हो गई। तीनों भाई एक दूसरे की ओर देखते रहे। उनके मन में पहली बार श्रद्धा का अंकुर फूटा था। अगले दिन जब वे एक संकरे रास्ते से गुजर रहे थे, तो अचानक उनके सामने एक विशालकाय सफेद बैल प्रकट हुआ। उसकी आंखें शांत और गहरी थीं और उसके सींगों पर स्वर्णिम आभा थी। वह रास्ता रोककर खड़ा हो गया। प्रचंड ने अपनी दुर्बल भुजाओं के बावजूद
एक पत्थर उठाया और बैल की ओर फेंकने को हुआ, परंतु पत्थर बैल तक पहुंचने से पहले ही हवा में विलीन हो गया। बैल ने मानवीय स्वर में बोला, मूर्ख मानव, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं नंदी हूं, महादेव का वाहन और द्वारपाल। तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरे पास भेजा है ताकि तुम्हारी पहली परीक्षा ली जा सके। तुम तीनों अलग अलग अज्ञान में डूबे हो। आओ देखो कि तुम्हारा अहंकार कितना नगण्य है। ये कहकर नंदी ने अपने सींग हिलाए और एक जादुई दृश्य उनके सामने प्रकट हो गया। वे खुद को एक विशाल श्मशान में खड़ा पाया, जहां चारों ओर चिताएं जल रही थीं और भूत प्रेत नृत्य कर रहे थे। उस श्मशान के केंद्र में एक विशाल वट वृक्ष था और उसकी जड़ों के पास एक योगी बैठा था, जिसके शरीर पर भस्म और रुद्राक्ष की मालाएं थीं। वह योगी कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे, पर उनका रूप भयानक था। जटाओं में चंद्रमा और सांप, हाथ में त्रिशूल और खोपड़ी। प्रचंड देखते ही कांप उठा। उसने अपनी तलवार निकालनी चाहिए, पर तलवार वहां थी ही नहीं। विर्क चिल्लाया, यह अवैज्ञानिक है, यह एक भ्रम है। सुकुमार मुंह छुपाकर पीछे हट गया। तभी महादेव ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में समस्त ब्रह्मांड की गहराई और समस्त प्रलय की ज्वाला थी। उन्होंने कहा, तुम मुझे देखकर भयभीत हो। मैं वही हूं जिसे तुम नकारते रहे। मैं मृत्यु हूं, पर मैं ही जीवन भी हूं। मैं विनाश हूं, पर मैं ही सृजन भी हूं। प्रचंड, तेरी भुजाओं का बल कहां है? विर्क, तेरे तर्क कहां हैं? सुकुमार, तेरा सौंदर्य कहां है? देखो, यह श्मशान ही अंतिम सत्य है और मैं इसका स्वामी हूं। यह कहकर उन्होंने अपना त्रिशूल जमीन पर पटका और सारा दृश्य लुप्त हो गया। तीनों भाई अपने वास्तविक स्थान पर नंदी के सामने खड़े थे, कांपते हुए और पसीने पसीने। नंदी बोला, अब समझे, तुम्हारा अहंकार इस शिव तत्व के सामने धूल के समान है। पर निराश मत हो, जिसने तुम्हें दंड दिया है वही तुम्हें मुक्ति भी दे सकता है। आगे बढ़ो, तुम्हारे पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वह बैल अंतर्ध्यान हो गया। तीनों भाई अब पूरी तरह से टूट चुके थे। उनका गर्व, उनका अहंकार, उनकी दृष्टि, सब कुछ ध्वस्त हो गया था। अब वे श्रद्धा और भय के मिश्रित भाव से आगे बढ़ने लगे। रास्ता और ऊंचा होता गया, हवा और पतली। कई बार उन्हें लगा कि वे सांस नहीं ले पाएंगे, पर कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींचती चली जा रही थी। एक दिन वे एक ऐसी घाटी में पहुंचे जहां फूलों की एक अद्भुत सुगंध फैली हुई थी। वहां हिम में भी नीले रंग के कमल खिले हुए थे, जिन्हें देखकर सुकुमार का हृदय पिघल गया। उसने कहा, यह कैसे संभव है? बर्फ में कमल? तभी एक कोमल मधुर आवाज सुनाई दी, मानो घंटियों की झंकार हो। हर असंभव को संभव कर देते हैं मेरे प्राणनाथ। यह उनकी करुणा का प्रतीक है। वे देखते रह गए, पर कोई दिखाई नहीं दिया। विर्क ने पूछा, आप कौन हैं? आवाज ने उत्तर दिया, मैं वह हूं जो शिव के वाम भाग में निवास करती हूं। मैं शक्ति हूं, पार्वती हूं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कितनी तपस्या की है। वह मेरे पति को प्रसन्न करने के लिए स्वयं को विलुप्त करने पर तुला है। तुम उनके पुत्र हो, इसलिए मेरे भी हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस घाटी से आगे तुम्हें एक झरना मिलेगा। उसका जल अमृतमय है। उसमें स्नान करके तुम्हारे शरीर की पीड़ा कुछ कम होगी। पर याद रखना, शरीर की पीड़ा तो केवल लक्षण है, रोग नहीं। असली रोग तो अहंकार है और उसकी औषधि केवल शिव के चरणों में ही मिलेगी। आवाज धीमी होती गई और लुप्त हो गई। तीनों ने आगे बढ़कर वह झरना देखा, एक दिव्य चांदी की धारा जो सीधे आकाश से आती प्रतीत होती थी। उसमें स्नान करते ही प्रचंड को अपनी भुजाओं में एक सुखद ऊष्मा का अनुभव हुआ। विर्क के मन की उथल पुथल कुछ शांत हुई और सुकुमार के चेहरे के धब्बे हल्के पड़ने लगे। यह माता पार्वती की कृपा थी। अब वे और अधिक विश्वास के साथ चलने लगे। पर अगली परीक्षा और भी भयानक थी। एक संध्या के समय जब वे एक पहाड़ी दर्रे से गुजर रहे थे, तो अचानक चारों ओर से भयानक चीखें सुनाई दी। आकाश में उड़ते हुए विकृत आकृतियों वाले प्राणी दिखाई दिए। कुछ के सिर गायब थे, कुछ की आंखें हाथों में थीं, कुछ की लंबी लंबी जीभें थीं। ये शिव के गण थे। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी। वे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, हम भूखे हैं, हमें मांस चाहिए, हमें रक्त चाहिए। और वे तीनों भाइयों की ओर झपटे। प्रचंड ने सोचा कि अब अंत है। विर्क ने आंखें बंद कर लीं।
सुकुमार चीखता रह गया, परंतु जैसे ही वे गण उन्हें छूने वाले थे, एक तेज प्रकाश की लहर ने उन्हें पीछे धकेल दिया। वह प्रकाश राजा सदाशिव के तप से उत्पन्न हुआ था, जो अब बहुत निकट थे। गण रुक गए और एक सम्मानपूर्ण दूरी बनाकर खड़े हो गए। उनमें से एक, जिसका रूप थोड़ा कम भयानक था, बोला, क्षमा करना राजकुमारों, हमें पता नहीं था कि तुम उस महात्मा के पुत्र हो जिसकी तपस्या से स्वयं भोलेनाथ प्रसन्न हैं। हम केवल उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। हम यहाँ इसलिए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जो कैलाश पर चढ़ना चाहता है उसके मन में शुद्ध भाव हो। तुमने भय को जीत लिया है, इसलिए अब तुम आगे जा सकते हो। पर सावधान, अंतिम परीक्षा सबसे कठिन है, वह तुम्हारे अपने भीतर होगी। गण अदृश्य हो गए और रात का अंधकार छंट गया। तीनों भाई गहरी सांस लेकर आगे बढ़े। इधर राजा सदाशिव कैलाश के एकदम निकट पहुंच चुके थे। उन्होंने एक गुफा में डेरा डाला था और गहरे समाधि में लीन थे। उनकी समाधि इतनी गहरी थी कि उनके शरीर पर बर्फ जम गई थी, पर उनके हृदय की गर्मी से वह बर्फ पिघलती रहती थी। उनकी समाधि में वह शिव तत्व के साथ एकाकार हो रहे थे। उन्होंने अपने मन में सैकड़ों जन्मों के संस्कार जलाए, सभी इच्छाओं को भस्म किया। उन्हें अब अनुभव हो रहा था कि वह स्वयं शिव हैं। शिवोहम। उनके अंदर से आवाज आ रही थी, अहम ब्रह्मास्मि नहीं, बल्कि शिवोहम शिवोहम। मैं वही चैतन्य हूं जो इस सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। मैं वही नाद हूं जो डमरू से निकलता है। मैं वही शून्य हूं जिसमें सब कुछ समाहित है। उनकी इस समाधि से एक तेजस्वी किरण निकलकर सीधे कैलाश के शिखर पर जा पहुंची, जहां महादेव पार्वती के साथ इस सब को देख रहे थे। पार्वती मुस्कुराई और बोली, प्राणनाथ, देखो आपका एक भक्त कितनी गहरी लगन से आपको पुकार रहा है। उसके 3 पुत्र भी आ रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप उन्हें दर्शन दें। महादेव, जिनकी आंखें अनंत का सागर थीं, मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हां उमा, सदाशिव की तपस्या पूर्ण हुई और उसके पुत्रों का अहंकार भी टूट चुका है। अब वे सच्चे ज्ञान के योग्य हैं, पर पहले उनकी अंतिम परीक्षा होगी। वे स्वयं को ही जानेंगे। जब राजकुमार उस गुफा के निकट पहुंचे जहां उनके पिता थे, तो उन्होंने देखा कि गुफा के मुख पर एक अग्नि रेखा खींची हुई है और उसके भीतर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। वे अंदर जाना चाहते थे, पर वह अग्नि रेखा उन्हें रोक रही थी। तभी गुफा के भीतर से राजा सदाशिव की आवाज आई, पुत्रों, तुम आ गए। मैं जानता था कि तुम आओगे, पर इस गुफा में प्रवेश करने से पहले तुम्हें 3 प्रश्नों के उत्तर अपने भीतर ढूंढने होंगे। प्रचंड, तुम बताओ शक्ति का स्रोत क्या है? विर्क, तुम बताओ ज्ञान का लक्ष्य क्या है? सुकुमार, तुम बताओ सौंदर्य का सार क्या है? यह सुनकर तीनों भाई चुपचाप बैठ गए। यह पहली बार था कि उनसे ऐसे गहन प्रश्न पूछे गए थे और उन्हें लगा कि उनके पास कोई उत्तर नहीं है। घंटों बीत गए, रात हो गई, तारे टिमटिमाने लगे। प्रचंड ने अपनी दुर्बल भुजाओं को देखा और सोचा, मैंने सोचा था कि शक्ति इन मांसपेशियों में है, पर यह तो क्षण भंगुर निकली, तो फिर शक्ति क्या है? अचानक उसे एक स्मृति आई। जब उसने नंदी के दिखाए दृश्य में महादेव को देखा था, तो उनके त्रिशूल में समस्त ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई प्रतीत हुई थी। उसे जवाब मिल गया। वह बोला, पिताजी, शक्ति का स्रोत संकल्प है, वह दिव्य संकल्प जो सृष्टि को बनाता और मिटाता है। शक्ति बाहुबल नहीं, आत्मबल है। गुफा के भीतर से एक साधु की आवाज आई। विर्क ने अपने उलझे हुए विचारों को एकत्र करने का प्रयास किया। ज्ञान? मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया था, फिर भी मैं अज्ञानी रहा। तो ज्ञान का लक्ष्य क्या है? उसे याद आया कि कैसे शिव के गणों ने उसे डराया था और कैसे वह भय से कांप उठा था। उसे एहसास हुआ कि सच्चा ज्ञान भय से मुक्ति दिलाता है। वह बोला, ज्ञान का लक्ष्य अहंकार का नाश है। ज्ञान वह दीपक है जो अंधकार को मिटाता है और हमें अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा का बोध कराता है। ज्ञान सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं, आत्म साक्षात्कार है। गुफा से फिर साधु की आवाज आई। सुकुमार ने अपना घूंघट हटाया। उसने अपने चेहरे पर पड़े धब्बों को छुआ। सौंदर्य? यह शरीर तो नश्वर है, फिर सच्चा सौंदर्य क्या है? उसने माता पार्वती की आवाज सुनी थी, उनकी करुणा महसूस की थी। उसे लगा कि वह आवाज ही
संसार का सबसे सुंदर स्वर थी। वह बोला, सौंदर्य का सार निस्वार्थ प्रेम और करुणा है। वह आंतरिक ज्योति जो सबके हृदय में प्रकाशित होती है। शिव का रूप भले ही भयानक लगे, पर उनका हृदय करुणा से भरा है। यही सच्चा सौंदर्य है। तीसरी बार साधु की आवाज आई। तब वह अग्नि रेखा स्वतः ही मिट गई। तीनों भाई गुफा में प्रवेश कर गए। वहां एक दिव्य दृश्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजा सदाशिव एक चट्टान पर पद्मासन लगाए बैठे थे, पर उनका शरीर अब पारदर्शी हो चुका था, मानो प्रकाश से बना हो। उनके ऊपर हवा में महादेव और माता पार्वती विराजमान थे। शिव का रूप अब भयानक नहीं, अत्यंत शांत और कांतिमय था। वे सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे। जटाओं में गंगा और चंद्रमा था और उनके मुख पर एक अलौकिक शांति थी। पार्वती उनके वाम भाग में विराजमान थी, सुंदर और दयामयी। तीनों भाई देखते ही रह गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह स्वप्न है या वास्तविकता। राजा सदाशिव ने आंखें खोलीं और बोले, पुत्रों, घबराओ नहीं, यही तुम्हारे आराध्य हैं। इन्हीं को खोजने में निकला था और अब ये स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हुए हैं। तीनों भाई नतमस्तक हो गए। उनके मुख से बिना किसी प्रयास के हर हर महादेव निकलने लगा। महादेव ने अपना हाथ उठाया जिसमें अभय मुद्रा थी। उनकी आवाज समस्त ब्रह्मांड में गूंज उठी, मानो सारे शंख और घंटे एक साथ बज उठे हों। उठो वत्स, तुमने लंबी यात्रा की है। तुम्हारा अहंकार टूट चुका है। अब तुम शुद्ध हो। जानो कि मैं तुम में हूं और तुम मुझ में हो। यही शिवोहम का भाव है। प्रचंड, तेरी भुजाओं का बल लौट आएगा, पर अब वह धर्म की रक्षा के लिए होगा। विर्क, तेरी बुद्धि पुनः प्रखर होगी, पर अब वह आत्मज्ञान के लिए होगी। सुकुमार, तेरा सौंदर्य लौट आएगा, पर अब वह आंतरिक प्रकाश का प्रतिबिंब होगा। यह कहकर महादेव ने अपने मस्तक से एक तेजस्वी ज्योति निकाली, जो 3 भागों में बंटकर तीनों भाइयों के हृदय में प्रवेश कर गई। उन्होंने तत्काल अनुभव किया, प्रचंड की भुजाओं में नई शक्ति का संचार हुआ। विर्क का मन निर्मल हो गया और सुकुमार का शरीर दिव्य कांति से चमक उठा। पर अब उन्हें बाहरी शक्ति या सौंदर्य से कोई मोह नहीं रहा। वे समझ चुके थे कि सब कुछ उस परमात्मा की छाया है। राजा सदाशिव ने देखा कि उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब मैं संतुष्ट हूं। मेरे पुत्रों ने सत्य का दर्शन कर लिया है। अब मुझे कोई मोह नहीं रहा। मैं इस शरीर का त्याग करके आपके धाम में विलीन होना चाहता हूं। महादेव मुस्कुराए, सदाशिव, तुमने अपना नाम सार्थक कर दिया। तुम सदा शिवमय रहे। तुम्हारा यह शरीर अब यहीं इस गुफा में समाधि में लीन हो जाएगा और तुम्हारी चेतना सदा के लिए कैलाश में मेरे साथ एकाकार हो जाएगी। तुम्हारे पुत्र रुद्रप्रयाग लौट जाएं और वहां शिव भक्ति का राज्य स्थापित करें। वह पारद शिवलिंग स्वतः ही मंदिर में प्रकट हो जाएगा। यह कहकर महादेव और माता पार्वती धीरे धीरे अदृश्य होने लगे। उनके जाते जाते पूरी गुफा में एक मधुर नाद गूंज उठा, एयूएम नमः शिवाय। राजा सदाशिव पुनः समाधि में बैठ गए और उनका शरीर एक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित होकर एक स्तंभ के रूप में गुफा में स्थिर हो गया। तीनों भाइयों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर शांत और ज्ञान से भरे हुए रुद्रप्रयाग की ओर प्रस्थान किया। वापसी की यात्रा में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई, मानो पहाड़ स्वयं उनके लिए रास्ता बना रहे थे और नदियां शांत होकर उन्हें पार करने दे रही थीं। जब वे राजधानी पहुंचे तो लोगों ने देखा कि उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज है। वे सीधे मंदिर गए और वहां वेदी पर पारद शिवलिंग विराजमान था, जैसे कभी गया ही न हो। तीनों भाइयों ने मिलकर राज्य चलाया, पर अब वह राज्य एक तपस्वी का आश्रम बन गया था। युद्ध नहीं होते थे, विद्या का अहंकार नहीं रहा और विलासिता का कोई स्थान नहीं था। उन्होंने अपने नाम बदलकर भाव, ज्ञान और प्रेम रख लिए। और वह कथा आज भी रुद्रप्रयाग के लोग सुनाते हैं कि कैसे 3 अहंकारी राजकुमारों ने शिव की कृपा से अपना वास्तविक स्वरूप पहचाना और कैसे एक राजा ने सच्चे अर्थों में सदाशिव बनकर महादेव में लीन हो गया। और इस तरह यह शिव लीला अनंत काल तक चलती रहेगी, क्योंकि शिव ही अनंत हैं और उनकी लीला का कोई अंत नहीं। हर हर महादेव। और अब हे श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती।
क्योंकि जो कैलाश में विराजमान हैं वही तो इस पल तुम्हारे और मेरे हृदय में धड़क रहे हैं। वह यात्रा जो राजा सदाशिव ने शुरू की थी, वह हर उस आत्मा की यात्रा है जो अपने मूल को पहचानने का प्रयास करती है। तुम्हारे भीतर भी वही तीनों पुत्र विद्यमान हैं, एक जो शारीरिक बल और भौतिक सत्ता पर गर्व करता है, एक जो बौद्धिक चतुराई और तर्क के जाल में फंसा है, और एक जो इंद्रिय सुख और बाहरी सौंदर्य में लिप्त है। पर जब तक ये तीनों शिव तत्व को नहीं पहचानते, तब तक वे पीड़ा में ही रहेंगे। राजा सदाशिव तुम्हारी आत्मा का प्रतीक है, जो सदैव शिव से मिलन के लिए व्याकुल है। और वह मिलन तब होता है जब तुम अपने अहंकार को, अपनी सभी इच्छाओं को उसी श्मशान में भस्म कर देते हो जहां महाकाल नृत्य कर रहे हैं। यह श्मशान कोई बाहरी स्थान नहीं, तुम्हारा अपना हृदय है। जब तुम अपने मन के सारे विकार, सारे संस्कार, सारे मोह माया को इस हृदय श्मशान में जला देते हो, तब उस राख पर महादेव आसन जमा लेते हैं और फिर तुम्हें अनुभव होता है शिवोहम। सोचो, क्या तुमने कभी अपने भीतर के उस प्रचंड को पहचाना है जो दूसरों पर शासन करने, सब कुछ जीतने के लिए लालायित रहता है? वह शक्ति तुम्हें कहां ले जाती है? थकान, हिंसा और अंत में शून्यता की ओर। पर जब तुम यह समझ जाते हो कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर के शिव में है, तब तुम्हारी भुजाएं दया के लिए उठती हैं, तलवार रक्षा के लिए निकलती है और विजय आत्मविजय बन जाती है। और क्या तुमने अपने भीतर के विर्क को देखा है, जो हर चीज को तौलता है, हर अनुभूति पर सवाल उठाता है और अपनी बुद्धि के घमंड में डूबा रहता है? वह बुद्धि तुम्हें कहां ले जाती है? संदेह, भ्रम और अकेलेपन की ओर। पर जब तुम यह जान लेते हो कि सच्चा ज्ञान मौन है, शब्दातीत है और वह तुम्हारे भीतर के शिव में ही प्रकाशित है, तब तुम्हारी बुद्धि सरल हो जाती है, तर्क समर्पण में बदल जाता है और जिज्ञासा श्रद्धा में। और हे सुकुमार, क्या तुमने अपने भीतर के उस कोमल सुख लिप्सु को पहचाना है, जो सदैव आराम, सुगंध और मधुर ध्वनियों की खोज में भटकता है? वह विलास तुम्हें कहां ले जाता है? क्षण भंगुर आनंद, फिर ऊब और अंत में विषाद की ओर। पर जब तुम यह अनुभव कर लेते हो कि सच्चा सौंदर्य तुम्हारे भीतर के शिव की ज्योति है, तब इंद्रियों का आनंद अंतर्मुखी हो जाता है, बाह्य आकर्षण अंतर्दृष्टि में बदल जाता है और शरीर मंदिर बन जाता है। राजा सदाशिव की यात्रा अभी भी जारी है, हर उस व्यक्ति में जो हर हर महादेव का उच्चारण करता है। केदार खंड के वे दुर्गम रास्ते आज भी हैं, पर अब वे तुम्हारे अपने मन के भीतर हैं। वह बर्फीला तूफान तुम्हारी अपनी भावनाओं का है, वह अघोरियों की गुफा तुम्हारे अपने संस्कारों की है, और वे हिंसक श्वान तुम्हारे अपने भय और वासनाओं के हैं। पर डरो मत, क्योंकि जैसे ही तुम अपना कदम बढ़ाते हो, नंदी द्वारपाल बनकर खड़ा हो जाता है। माता पार्वती की कृपा झरना बहने लगता है और शिव के गण तुम्हारी रक्षा के लिए तैनात हो जाते हैं। तुम्हें बस इतना करना है, अपने पिता, अपनी आत्मा की आवाज सुनना और उसी पथ पर चल पड़ना, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। और याद रखो, जिस क्षण तुम पूर्ण निश्चल भाव से, बिना किसी अपेक्षा के हे महादेव कहते हो, उसी क्षण कैलाश का शिखर हिल उठता है, भोलेनाथ की तीसरी आंख खुलती है और एक कृपा किरण सीधे तुम्हारे हृदय को भेदती है। फिर तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी अलग थे ही नहीं, तुम ही वह शिव हो जिसकी खोज में तुम निकले थे। यही शिवोहम का परम रहस्य है। तो फिर इस कथा को सिर्फ एक कहानी न समझो, इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ, अपने भीतर के राजा सदाशिव को जगाओ और उस महाकाल के धाम की ओर चल पड़ो। प्रयाण का समय हमेशा वर्तमान क्षण है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कथा सुनते सुनते हे श्रोता, क्या तुमने कभी सोचा है कि शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को क्यों पिया? यह केवल देवताओं की रक्षा के लिए नहीं था, यह इसलिए था क्योंकि शिव समस्त विरोधाभासों को अपने में समेट लेते हैं। विष और अमृत, जीवन और मृत्यु, सृजन और विनाश, ये सब उनके ही दो पहलू हैं। जब तुम अपने जीवन में विष का सामना करते हो, दुख, असफलता, विपत्ति, तब समझो कि महादेव तुम्हारे भीतर ही वह विष पी रहे हैं। वे तुम्हें यह दिखा रहे हैं कि यह विष भी अमृत में बदल सकता है।
अगर तुम उसे शिव तत्व के साथ ग्रहण करो। जैसे राजा सदाशिव ने अघोरी के कपाल का विष पी लिया था, वैसे ही तुम भी अपने कर्मों के विष को, अपने अहंकार के विष को प्रेम और समर्पण के साथ पी लो। वह विष तुम्हें जलाएगा, पीड़ा देगा, पर अंत में तुम्हें शुद्ध कर देगा, और तब तुम्हारे कंठ में वह नीलकंठता आ जाएगी जो शिव की विशेषता है, सब कुछ सह लेने की क्षमता। और सती प्रसंग को याद करो। जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में शिव का अपमान किया तो सती ने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। यह केवल एक पत्नी का प्रतिशोध नहीं था, यह इस ब्रह्मांड का एक गहन रहस्य है। सती शक्ति है, और शक्ति जब शिव से अलग हो जाती है तो वह स्वयं को नष्ट कर लेती है। शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि का आधार है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रियाशीलता को शिव शुद्ध चैतन्य से अलग कर देते हो तो वह शक्ति विनाशकारी बन जाती है, और जब तुम उसे शिव के साथ जोड़ देते हो तो वह सृजनात्मक बन जाती है। सती की देह के टुकड़े जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। इसका अर्थ है कि शक्ति का कोई अंत नहीं, वह हर जगह विद्यमान है। तुम्हारा शरीर भी एक शक्तिपीठ है, यदि तुम उसमें शिव का निवास अनुभव करो। राजा सदाशिव के 3 पुत्रों की कथा हर युग में, हर मनुष्य के भीतर चल रही है। आज के युग में प्रचंड वह है जो धन और राजनीतिक शक्ति के मद में चूर है। विर्क वह है जो विज्ञान और तकनीक के घमंड में अपने को ईश्वर से बड़ा समझता है, और सुकुमार वह है जो भौतिक सुख सुविधाओं और बाहरी आकर्षण में ही जीवन का लक्ष्य देखता है। पर जब महाशिवरात्रि आती है, जब अचानक जीवन में कोई संकट आता है, तो पारद शिवलिंग लुप्त हो जाता है, वह सुरक्षा कवच हट जाता है। तब इन तीनों को एहसास होता है कि उनके पास कुछ भी नहीं है, और फिर यात्रा शुरू होती है। तुम भी इस क्षण अपने जीवन में देखो, क्या तुम्हारा पारद शिवलिंग, तुम्हारी आंतरिक शांति, तुम्हारा आध्यात्मिक आधार लुप्त तो नहीं हो गया? क्या काले बादल तुम्हारे मन के आकाश में घिर तो नहीं आए? यदि हां, तो घबराओ मत। यही सही समय है राजदंड छोड़ने का, भस्म रमाने का, और उस दुर्गम पथ पर चल पड़ने का, क्योंकि जो खोजता है उसे अवश्य मिलता है। और जब तुम चलते हो तो रास्ते में तुम्हें शिव के गण मिलेंगे। तुम्हारे अपने डर, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे पुराने संस्कार, वे भयानक लगेंगे, तुम्हें नोचना चाहेंगे, पर यदि तुम्हारे भीतर सच्ची लगन है तो वे तुम्हारे रक्षक बन जाएंगे। तुम्हें नंदी मिलेगा, तुम्हारा अपना अंतरात्मा का स्वर जो तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। तुम्हें माता पार्वती की कृपा का झरना मिलेगा, वह अकारण दया और प्रेम जो तुम्हारे घावों को धो देगा। और अंत में तुम्हें वह गुफा मिलेगी जहां तुम्हारी आत्मा समाधिस्थ है, और वहां तुम महादेव के दर्शन करोगे। पर वह दर्शन बाह्य नहीं, आंतरिक होगा। तुम अनुभव करोगे कि तुम ही शिव हो। यही इस कथा का सार है। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, हे श्रोता, क्या तुमने कभी अपने भीतर के उस रुद्रप्रयाग को महसूस किया है जहां हिमालय की धवल चोटियां शुद्ध विचार, बादलों, भावनाओं ओप से बातें करती हैं? वह पावन राज्य तुम्हारा अपना मन है जब वह शांत और निर्मल होता है, और वहां के महाराज सदाशिव तुम्हारी अपनी आत्मा है जो सदैव शिवमय है। तुम्हारे 3 पुत्र, तुम्हारा मन, बुद्धि और अहंकार अगर शिव तत्व से विमुख हैं तो राज्य में अशांति है, और जब तुम उन्हें शिव की ओर मोड़ते हो तो सब कुछ शांत, सुंदर और पवित्र हो जाता है। तो फिर प्रतीक्षा किस बात की? आज इसी क्षण अपने भीतर के राजा सदाशिव को जगाओ और उनसे कहो, हे आत्मन, हे सदाशिव, मुझे उस महाकाल के धाम की ओर ले चलो। और फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक दिव्य यात्रा बन जाता है। हर हर महादेव। कथा तो अनंत है हे श्रोताओं। जैसे शिव के जटाजूट में अनंत गंगा है, वैसे ही इस लीला में अनंत प्रसंग है। क्या तुम सुनोगे कैसे राजा सदाशिव के पश्चात उनके पुत्रों ने राज्य चलाया? कैसे एक दिन फिर से एक संकट आया जब एक राक्षस ने रुद्रप्रयाग पर आक्रमण कर दिया, पर इस बार प्रचंड अभाव ने तलवार नहीं उठाई। उसने शिव का ध्यान किया और शांत भाव से राक्षस के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने कहा, तू मुझे मार सकता है पर तू शिव को नहीं मार सकता, क्योंकि शिव तो तुझ में भी है। राक्षस हंसा और अपना गदा उठाया,
पर जैसे ही वह प्रहार करने को हुआ, उसने अपने ही प्रतिबिंब में शिव के दर्शन कर लिए। वह गदा छोड़कर रोने लगा और कहने लगा, मैं कितना अंधा था। मैंने सारा जीवन घृणा की, पर मेरे भीतर तो प्रेम का सागर है। और वह राक्षस वहीं एक तपस्वी बन गया। यह शिव की कृपा है जो शत्रु को भी मित्र बना देती है। और विर्क अब ज्ञान ने एक विशाल पुस्तकालय बनवाया, पर अब उसमें केवल 2 ही ग्रंथ थे, शिव सूत्र और विज्ञान भैरव तंत्र। वह लोगों को सिखाता था कि ज्ञान का उद्देश्य शिव को जानना है और शिव को जानने का सबसे सरल उपाय है ध्यान। उसने कहा, तुम्हारी सांस में शिव का नाद है, तुम्हारे हृदय की धड़कन में डमरू की थाप है, बस सुनो। और सुकुमार, अब प्रेम ने राज्य में उद्यान तो लगवाए, पर अब उनमें केवल बेलपत्र, धतूरे और आग के फूल ही लगते थे। वह कहता, सौंदर्य वह है जो शिव को अर्पित किया जा सके। और उसने संगीत की एक नई विधा चलाई, भजन और शिव स्तुति, जिसमें वीणा और डमरू का समन्वय था। क्या तुम सुनोगे कैसे एक दिन स्वयं नंदी एक सफेद बैल के रूप में रुद्रप्रयाग आए और तीनों भाइयों से कहा, महादेव ने तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें एक वरदान देना चाहा है। और तीनों ने एक स्वर में कहा, हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, हमें तो केवल शिव चाहिए। नंदी मुस्कुराए और बोले, तब तो वरदान तुम्हें मिल गया, क्योंकि जो शिव को चाहता है वह स्वयं शिव बन जाता है। और उस दिन से रुद्रप्रयाग का नाम शिवपुरी हो गया। वहां हर व्यक्ति के मस्तक पर त्रिपुंड था, हर घर में शिवलिंग था और हर हृदय में शिवोहम का भाव था। और जब कभी कोई संकट आता तो सारे नागरिक एकत्रित होकर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते और संकट स्वतः ही टल जाता। पर क्या यह कथा सचमुच समाप्त हो गई? नहीं हे श्रोता, जब तक एक भी आत्मा है जो स्वयं को शिव से अलग समझती है, तब तक यह कथा जारी रहेगी। जब तक तुम्हारे भीतर का प्रचंड शक्ति के गर्व में, विर्क ज्ञान के अहंकार में और सुकुमार सौंदर्य के मोह में है, तब तक यह कथा तुम्हारे लिए है। और जब तुम इन तीनों को जीत लेते हो, तब यह कथा तुम्हारे माध्यम से दूसरों के लिए जारी रहेगी। क्योंकि शिव की लीला अनादि और अनंत है। वह न तो शुरू होती है न खत्म, वह तो है ही। बस हम कभी उसमें शामिल हो जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। पर शिव तो सदैव एकरस हैं, वही आदि है, वही अंत, वही अस्त हैं, वही विनाश, वही सृजन है, वही संहार, और हम सब उन्हीं के अंश हैं। इसलिए इस कथा को सुनकर इसे भूल मत जाना। इसे अपने हृदय के मंदिर में स्थापित कर लो और प्रतिदिन उस राजा सदाशिव की तरह अपने भीतर के शिवलिंग पर जल अर्पित करो, भस्म रमाओ और हर हर महादेव का नाद करो। फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन भी एक दिव्य यात्रा बन जाता है और तुम स्वयं ही राजा सदाशिव बन जाते हो, जो अपने तीनों पुत्रों मन, बुद्धि और अहंकार को शिव के चरणों में समर्पित कर देते हैं। और तब तुम्हें किसी बाह्य कैलाश की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि कैलाश तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो जाता है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इस प्रकार शिवपुरी में शांति और धर्म का राज्य स्थापित हो गया। परंतु हे श्रोताओं, क्या तुम समझते हो कि शिव की लीला इतनी सरल है? जहां शांति की पराकाष्ठा होती है, वहीं से फिर नई लीला का आरंभ होता है। क्योंकि शिव तो नटराज है और नटराज का तांडव कभी समाप्त नहीं होता। वह नृत्य तो अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। देखो, अब एक नया प्रसंग आरंभ होता है। एक दिन शिवपुरी के उत्तर में स्थित अलकापुरी के कुबेर देव ने, जो धन के स्वामी हैं, एक दूत भेजा। दूत ने भाव, ज्ञान और प्रेम के सामने संदेश सुनाया। हे राजकुमारों, आपके पिता ने एक समय मेरी नगरी में आकर तपस्या की थी और मेरे धन पर मोह नहीं किया था। उनकी इस वैराग्य भावना से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था, जो कभी खाली नहीं होता। पर उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि मेरा अक्षय पात्र तो महादेव की भक्ति है। वह पात्र अब भी मेरे पास सुरक्षित है। मैं चाहता हूं कि वह पात्र अब शिवपुरी में रखा जाए, क्योंकि यहां के लोग उसके योग्य हैं, जो धन को भी शिव का प्रसाद समझते हैं। यह सुनकर तीनों भाई विचार में पड़ गए। उन्हें डर था कि कहीं उस अक्षय पात्र के आने से लोगों में फिर से लोभ और अहंकार न पनपने लगे। उन्होंने एकांत में बैठकर ध्यान लगाया और महादेव से मार्गदर्शन मांगा। उसी रात
तीनों ने स्वप्न देखा। स्वप्न में महादेव उनके सामने एक भिक्षुक के रूप में प्रकट हुए, हाथ में भिक्षा पात्र लिए। उन्होंने कहा, वत्स, डरो मत। संसार में जो कुछ भी है वह सब मेरा ही स्वरूप है। धन भी मेरी ही माया है। यदि तुम उसे मुझे अर्पित करने का साधन बना लो तो वह भी पवित्र हो जाता है। उस अक्षय पात्र को स्वीकार करो, पर उसे राजकोष में न रखो। उसे मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के समक्ष रखो और प्रतिदिन उससे निकला अन्न पहले शिव को अर्पित करो, फिर उसे निर्धनों, साधुओं और यात्रियों में वितरित कर दो। इस प्रकार धन तुम पर नहीं, तुम धन पर शासन करोगे। तीनों भाइयों की आंखें खुली और उन्होंने कुबेर के दूत को स्वीकार कर लिया। अक्षय पात्र आया और मंदिर में स्थापित किया गया। उस दिन से शिवपुरी में कोई भूखा नहीं सोता था। हर यात्री को भोजन मिलता, हर साधु को आश्रय मिलता और लोग धन को ईश्वर की कृपा समझकर उसका सदुपयोग करते। पर कुछ वर्षों बाद एक नई समस्या उत्पन्न हुई। दूर दक्षिण के एक राज्य कामाख्या से एक विद्वान ब्राह्मण आया जिसका नाम था शंखचूड़। वह वेद पुराणों का महाज्ञाता था, पर उसके मन में एक गहरा अहंकार था। उसने सुना था कि शिवपुरी में 3 राजकुमार शिव भक्ति में लीन हैं और उसने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह राज दरबार में पहुंचा और बोला, मैंने सुना है कि यहाँ के राजकुमारों ने शिव तत्व को पहचान लिया है। मैं उनके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। यदि वे मुझे हरा देंगे तो मैं जीवन भर यहीं रहकर शिव की सेवा करूंगा। यदि मैं जीत गया तो उन्हें यह राज्य छोड़कर वन में जाना होगा। यह चुनौती सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। भाव, ज्ञान और प्रेम ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि शास्त्रार्थ में उतरना फिर से बुद्धि के अहंकार में फंसना होगा, परंतु चुप रहना भी उचित नहीं था। तब ज्ञान पूर्ववीर आगे बढ़ा और बोला, हे ब्राह्मण देव, हम शास्त्रार्थ के लिए तैयार हैं, पर हमारी एक शर्त है। यह शास्त्रार्थ मौखिक नहीं, मौन होगा। हम तीनों 1 सप्ताह तक मंदिर में बैठकर ध्यान करेंगे। आप भी वहीं बैठिए। जिसके चेहरे पर शिव की कृपा का प्रकाश प्रकट होगा वही विजयी होगा। शंखचूड़ को यह शर्त अजीब लगी, पर उसने अपने को महाज्ञानी समझकर स्वीकार कर लिया। वह सोच रहा था कि ध्यान में भी कुछ रहस्य होगा जो वह जानता है। सप्ताह भर के लिए मंदिर का द्वार बंद कर दिया गया। भाव, ज्ञान और प्रेम एक ओर बैठ गए और शंखचूड़ दूसरी ओर। पहले दिन शंखचूड़ ने अपने मन में सारे मंत्र, सूत्र और तर्क दोहराए। दूसरे दिन उसने कठिन योगासन किए। तीसरे दिन उसने प्राणायाम करना शुरू किया, पर भाव, ज्ञान और प्रेम तो केवल शिव में लीन थे। उनके मन में कोई प्रयास नहीं था, केवल समर्पण था। चौथे दिन शंखचूड़ बेचैन होने लगा। उसे लगा कि कुछ प्रगति नहीं हो रही। 5वें दिन उसने देखा कि तीनों भाइयों के शरीर से एक मंद प्रकाश निकल रहा है। 6ठे दिन वह प्रकाश इतना तीव्र हो गया कि मंदिर का अंधेरा दूर हो गया और 7वें दिन जब द्वार खोला गया तो लोगों ने देखा कि भाव, ज्ञान और प्रेम के चेहरे पर एक दिव्य तेज था, मानो उन्होंने स्वयं शिव का रूप धारण कर लिया हो। और शंखचूड़, वह गहरे ध्यान में लीन था, पर उसके चेहरे पर शांति थी, गर्व नहीं। जब वह बाहर आया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह तीनों भाइयों के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा करो, मैं अहंकार के अंधकार में भटक रहा था। मुझे लगता था कि ज्ञान से शिव को जीता जा सकता है, पर इस सप्ताह में जब मैंने तुम्हारे समीप बैठकर ध्यान किया तो मुझे अनुभव हुआ कि ज्ञान तो केवल एक साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो केवल शिव है और शिव तो प्रेम से ही प्राप्त होते हैं, तर्क से नहीं। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं और अब जीवन भर यहीं रहूंगा। और इस तरह शंखचूड़ शिवपुरी का सबसे बड़ा पुजारी बन गया। उसने एक ग्रंथ लिखा, शिव भक्ति सार, जिसमें उसने लिखा, हे शिव, तुम्हें पाने के लिए बुद्धि चाहिए, पर बुद्धि को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। ज्ञान का अंतिम चरण अज्ञान है, क्योंकि तब हम यह जान लेते हैं कि हम कुछ नहीं जानते और केवल तुम ही सब कुछ हो। पर कथा यहीं नहीं रुकती। एक बार शिवपुरी में एक भयानक अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गईं और अक्षय पात्र भी खाली होने लगा, क्योंकि उसमें अन्न तभी प्रकट होता था जब लोगों के हृदय में
कृतज्ञता होती। लोग भयभीत हो गए। तब तीनों भाइयों ने नगर के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, डरो मत, यह महादेव की एक और लीला है। वे हमारी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। आओ हम सब मिलकर रुद्राभिषेक करें। हम में से प्रत्येक व्यक्ति शिवलिंग पर एक एक घड़ा जल अर्पण करेगा, चाहे वह जल कहीं से भी लाना पड़े। लोगों ने ऐसा ही किया। बूढ़े, जवान, बच्चे सभी ने दूर दूर से जल की थोड़ी थोड़ी मात्रा लाकर शिवलिंग पर चढ़ाई। भाव, ज्ञान और प्रेम ने भी अपने कमंडलों से जल चढ़ाया। और फिर एक चमत्कार हुआ। जिस शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा रहा था, उससे पानी की एक धारा निकलने लगी, जो बढ़ते बढ़ते एक नदी बन गई। वह नदी शिवगंगा कहलाई। उस नदी के जल से खेत लहलहा उठे, अक्षय पात्र फिर भर गया और लोगों के हृदय में भक्ति की धारा फिर से बहने लगी। उस दिन लोगों ने समझा कि शिव की कृपा बिना शर्त नहीं मिलती। उसके लिए समर्पण और सामूहिक प्रयास चाहिए, और यह भी कि संकट कभी बाहर से नहीं, भक्ति के ठहराव से आता है। समय बीतता गया। भाव, ज्ञान और प्रेम अब वृद्ध हो चले थे। एक दिन उन्होंने महसूस किया कि अब उनका कार्य पूर्ण हो गया है। उन्होंने नगर के एक योग्य युवक को राजगद्दी सौंपी और स्वयं केदार खंड की उसी गुफा की ओर प्रस्थान किया, जहां उनके पिता राजा सदाशिव समाधि में लीन थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गुफा अब और भी दिव्य प्रकाश से भरी हुई थी। उनके पिता का शरीर तो एक पारदर्शी शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो चुका था, और उसके ऊपर एक नीलकंठ पक्षी बैठा था, जो निरंतर शिव शिव का उच्चार कर रहा था। तीनों भाइयों ने उस शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान लगाया। 1 महीने तक वे लगातार ध्यान में रहे, और फिर एक शिवरात्रि की रात वही दृश्य हुआ जो उन्होंने वर्षों पहले देखा था। महादेव और माता पार्वती प्रकट हुए। इस बार शिव का रूप अर्धनारीश्वर था, आधा शिव आधा पार्वती। वे बोले, आओ वत्स, तुम्हारी यात्रा पूर्ण हुई। तुमने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि शिव भक्ति ही परम धर्म है। अब तुम्हें इस शरीर की आवश्यकता नहीं। तुम तीनों इसी गुफा में समाधि लगाओ और अपनी चेतना को कैलाश में विलीन कर लो। तुम्हारे पुण्य से यह स्थान 4 धाम में से एक बन जाएगा। आने वाले युगों में जो भी भक्त यहां आकर तुम्हारी और तुम्हारे पिता की स्मृति में तपस्या करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह कहकर महादेव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तीनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और पद्मासन लगाकर समाधि में बैठ गए। उनकी सांसें रुक गईं, पर उनके शरीर कुम्हलाए नहीं। वे उसी अवस्था में बैठे रहे मानो जीवित हों, और उनके शरीर भी धीरे धीरे पारदर्शी होते गए और अंत में 3 और शिवलिंगों में परिवर्तित हो गए। आज भी केदार खंड की उस गुप्त गुफा में 4 शिवलिंग विराजमान हैं, एक राजा सदाशिव का और 3 उनके पुत्रों के। और कहते हैं कि जो कोई सच्चे मन से उन्हें ढूंढ लेता है, उसे शिव के दर्शन स्वयं हो जाते हैं। पर हे श्रोताओं, क्या तुम्हें लगता है कि कथा वास्तव में समाप्त हो गई? नहीं, क्योंकि यह कथा अब तुम्हारे हृदय में चल रही है। तुम्हारे भीतर भी वही रुद्रप्रयाग है, वही राजा सदाशिव हैं और वही 3 पुत्र हैं। तुम्हें भी उसी अक्षय पात्र की प्राप्ति हो सकती है, अगर तुम शिव के प्रति कृतज्ञता का भाव रखो। तुम्हें भी शंखचूड़ जैसे अहंकारी बुद्धि की चुनौती मिल सकती है, और तुम्हें भी मौन ध्यान से उसे जीतना होगा। तुम्हारे जीवन में भी अकाल पड़ सकता है, भक्ति का अकाल, प्रेम का अकाल, और तुम्हें भी सामूहिक रुद्राभिषेक करना होगा, यानी अपने सारे संस्कारों को शिव के चरणों में अर्पित करना होगा। और अंत में तुम्हें भी उस गुफा में जाना होगा, अपने हृदय की गुफा में, जहां तुम्हारी आत्मा शिवलिंग रूप में विराजमान है, और वहां समाधि लगाकर तुम्हें भी अनुभव करना होगा शिवोहम। तो फिर इस कथा को केवल एक कहानी न बनने दो, इसे अपने जीवन का अंग बनाओ। प्रतिदिन अपने भीतर के राजा सदाशिव को जगाओ और उनसे पूछो, क्या आज मेरे तीनों पुत्र, मेरा मन, बुद्धि और अहंकार तुम्हारी सेवा में लगे हैं? और यदि नहीं, तो उन्हें फिर से शिक्षा दो। उन्हें याद दिलाओ कि शक्ति, ज्ञान और सौंदर्य सब शिव के हैं, और उन्हें शिव को अर्पित कर देना ही उनका सदुपयोग है। और फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन भी एक दिव्य राज्य बन जाता है, जहां हर पल शिव का शासन होता है। हर हर महादेव। अब मैं तुम्हें एक और गहरा रहस्य बताता हूं।
जिस रुद्रप्रयाग की कथा मैंने सुनाई वह केवल एक काल्पनिक नगर नहीं है, वह वास्तव में हिमालय की गोद में बसा एक पवित्र तीर्थ है, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। और यह संगम हमारे जीवन का प्रतीक है, जहां हमारी इच्छाएं अलकनंदा और हमारी शांति मंदाकिनी मिलती हैं। जब ये दोनों शिव के चरणों में समर्पित हो जाती हैं, तब रुद्रप्रयाग बनता है, रुद्र का निवास स्थान। तुम भी अपने जीवन में इस संगम को घटित होते देख सकते हो। बस अपनी सारी इच्छाएं, सारी क्रियाएं शिव को अर्पित कर दो, और तब तुम्हारा हृदय ही रुद्रप्रयाग बन जाएगा। और केदारखंड की वह गुफा, वह केदारनाथ का पवित्र स्थान है, जहां शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। ये सब कोई कपोल कल्पना नहीं, गूढ़ रहस्य है जो हमारे ऋषियों ने स्थानों के माध्यम से हमारे सामने रखे हैं। तो फिर क्या तुम तैयार हो अपनी आंतरिक यात्रा के लिए? क्या तुम अपने भीतर के राजा सदाशिव बनने को तैयार हो? यदि हां, तो अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय के मंदिर में जाओ। वहां एक शिवलिंग स्थापित करो, चाहे वह तुम्हारी सांस हो, तुम्हारी धड़कन हो या तुम्हारा हर हर महादेव का उच्चारण हो। और फिर उस पर जल अर्पित करो, अपने आंसुओं का जल, भक्ति के भावों का जल। और देखो कैसे शिव प्रकट होते हैं, क्योंकि वे तो सदैव तुम्हारे निकट ही हैं, बस तुम्हारी दृष्टि बाहर की ओर है। अंतर्मुखी हो जाओ और तुम पाओगे कि शिव तुम्हारे भीतर ही नाच रहे हैं। और तब तुम्हारा जीवन भी एक अविरल भक्ति कथा बन जाएगा, जिसका हर अध्याय शिव को समर्पित होगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब कथा का एक और पहलू सुनो। शिवपुरी के उन तीनों भाइयों की समाधि के बाद वहां एक नया राजा आया, जिसका नाम था निश्चल। वह बहुत धार्मिक था, पर उसके मन में एक सूक्ष्म अहंकार था। मैं एक धर्मात्मा राजा हूं। एक बार उसने सुना कि दूर पश्चिम में एक कपिल मुनि है, जो शिव के बारे में ऐसा ज्ञान रखते हैं कि उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। निश्चल ने सोचा कि वह उन मुनि को हराकर अपनी कीर्ति बढ़ाएगा। वह सेना लेकर कपिल मुनि के आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक वन मिला, जहां एक वृद्ध साधु एक पत्थर पर बैठा ध्यान कर रहा था। निश्चल ने अपने घोड़े से उतरकर साधु से पूछा, हे महात्मन, क्या आप जानते हैं कपिल मुनि कहां मिलेंगे? साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी। वे बोले, राजन, कपिल मुनि तो तुम्हारे सामने बैठे हैं, पर मैं तुमसे शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। तुम्हारे चेहरे पर अहंकार की लकीरें हैं, पहले उन्हें मिटाओ। निश्चल ने कहा, मैं एक शिव भक्त राजा हूं, मेरे में अहंकार कहां? कपिल मुनि मुस्कुराए और अपने हाथ में रखा एक दर्पण निश्चल के सामने कर दिया। दर्पण में निश्चल ने अपना चेहरा न देखकर एक राक्षस का चेहरा देखा, जिसके मुंह से लार टपक रही थी और आंखों में लालसा थी। निश्चल चौंक गया। उसने दर्पण फेंक दिया और कहा, यह मेरा प्रतिबिंब नहीं है। कपिल मुनि बोले, क्यों नहीं है? तुम्हारा अहंकार ही तो यह राक्षस है जो तुम्हारे भीतर छिपा बैठा है। तुम शिव भक्त होने का अहंकार पाल रहे हो। असली शिव भक्त तो वह है जो स्वयं को भक्त नहीं समझता, क्योंकि उसने अपना अस्तित्व ही शिव में विलीन कर दिया है। यह सुनकर निश्चल का सिर झुक गया। उसने कपिल मुनि के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगी। कपिल मुनि ने कहा, तुम शिवपुरी के राजा हो, वहां तो भाव, ज्ञान और प्रेम ने शासन किया था, उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। तुम उनकी परंपरा को आगे बढ़ाओ, अपनी कीर्ति नहीं। जाओ और शिवपुरी में एक अहंकार दहन यज्ञ का आयोजन करो, जिसमें प्रत्येक नागरिक अपने अहंकार की एक लकड़ी डाले। निश्चल लौट आया और ऐसा ही किया। उस यज्ञ की अग्नि 7 दिन तक जलती रही और उसके बाद शिवपुरी में फिर से वही दिव्य शांति छा गई। देखा तुमने, शिव की लीला कभी समाप्त नहीं होती। अहंकार 1000 रूप बदलकर आता है, कभी शारीरिक बल के रूप में, कभी बौद्धिकता के रूप में, कभी सौंदर्य के रूप में और कभी धर्म के अहंकार के रूप में। पर शिव भक्त को सदैव सजग रहना चाहिए। उसे हर पल अपने भीतर झांकते रहना चाहिए और पूछते रहना चाहिए, क्या मेरे भीतर कोई सूक्ष्म अहंकार तो नहीं पनप रहा? और जैसे ही वह उसे देख लेता है, उसे उसी क्षण शिव के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। यही सच्ची शिव भक्ति है। और हे श्रोताओं, तुम्हारे जीवन में भी निश्चल आएगा।
वह तुम्हारा अपना मन है जो साधना के बाद भी कीर्ति चाहता है, प्रशंसा चाहता है। और तुम्हें भी कपिल मुनि मिलेंगे। वह तुम्हारी अपनी अंतरात्मा की आवाज जो तुम्हें दर्पण दिखाएगी। सावधान रहना, उस दर्पण को फेंक मत देना, उसे स्वीकार कर लेना और फिर अपने अहंकार को यज्ञ की अग्नि में होम कर देना। और तब तुम्हारे भीतर का शिवपुरी फिर से शांत और पवित्र हो जाएगा। कथा सुनते सुनते तुम्हें क्या लगता है यह कब समाप्त होगी? यह तब समाप्त होगी जब सारी सृष्टि शिवमय हो जाएगी, जब हर आत्मा शिवोहम का उद्घोष करेगी। और वह दिन अवश्य आएगा, क्योंकि शिव की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तब तक यह कथा चलती रहेगी, कभी राजा सदाशिव के रूप में, कभी उनके पुत्रों के रूप में, कभी शंखचूड़ के रूप में, कभी निश्चल के रूप में। और तुम भी इस कथा का एक पात्र हो। तुम्हें चुनना है, क्या तुम प्रचंड, विर्क और सुकुमार बनोगे जिन्हें शिव को पहचानने में इतनी कठिनाई हुई, या तुम राजा सदाशिव बनोगे जो शुरू से ही शिवमय थे, या तुम भाव, ज्ञान और प्रेम बनोगे जिन्होंने अपने अहंकार को तोड़कर शिव को पा लिया, या तुम निश्चल बनोगे जिसने धर्म के अहंकार से भी मुक्ति पाई। चुनाव तुम्हारा है, और यह चुनाव हर पल नए सिरे से होता है। हर सांस के साथ तुम शिव को चुन सकते हो या अहंकार को। यदि तुम शिव को चुनते हो तो तुम इस कथा के नायक बन जाते हो। यदि अहंकार को चुनते हो तो तुम पात्र बन जाते हो जिसे फिर से शिक्षा लेनी है। तो फिर क्या चुनोगे? मैं जानता हूं तुम शिव को चुनोगे, क्योंकि जिसने इस कथा को इतने ध्यान से सुना है वह निश्चय ही शिव का प्रिय है। तो फिर आज से, इस क्षण से अपने जीवन को एक जीवित शिव कथा बना दो, और फिर देखो कैसे हर घटना, हर व्यक्ति, हर अनुभव तुम्हें शिव की ओर ले जाता है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब एक और रहस्य की बात सुनो। जिस शिवपुरी की कथा मैंने सुनाई, वहां आज भी एक प्राचीन मंदिर है जिसके गर्भगृह में 4 शिवलिंग हैं। कहते हैं कि वे चारों शिवलिंग भाव, ज्ञान, प्रेम और उनके पिता सदाशिव के प्रतीक हैं। और उनके ऊपर छत पर एक स्वयंभू शिवलिंग है जो कभी दिखाई नहीं देता, पर उसकी उपस्थिति सब महसूस करते हैं। वह है महादेव। यह इस बात का प्रतीक है कि हमारे सभी प्रयासों, सभी साधनाओं के ऊपर शिव की अनंत कृपा विद्यमान है। हम चाहे कितने भी बड़े भक्त क्यों न बन जाएं, हमारा स्थान शिव के चरणों में ही है, उनके समान नहीं। यह विनम्रता का भाव ही सच्ची भक्ति है। तो हे श्रोता, तुम भी अपने हृदय के मंदिर में 4 शिवलिंग स्थापित करो। शक्ति का शिवलिंग, कर्म, ज्ञान का शिवलिंग, ध्यान, प्रेम का शिवलिंग, भाव और आत्मसमर्पण का शिवलिंग, वैराग्य। और उन सब के ऊपर उस स्वयंभू शिवलिंग को मानो, वह परम तत्व जो सब में व्याप्त है। और फिर नित्य उनका पूजन करो। यह पूजन बाह्य नहीं, आंतरिक हो। शक्ति के शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, अपने कर्मों को शिव को अर्पित करके। ज्ञान के शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाओ, अपने विचारों को शिव के चरणों में रखकर। प्रेम के शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाओ, अपनी भावनाओं को, चाहे वे कितनी भी विषैली क्यों न हो, शिव को समर्पित करके। और आत्मसमर्पण के शिवलिंग पर भस्म चढ़ाओ, अपने अहंकार को जलाकर। और फिर उस स्वयंभू शिवलिंग के सामने मौन हो जाओ, क्योंकि वहां शब्द नहीं, केवल अनुभूति है। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन भी एक पवित्र तीर्थ बन जाएगा और तुम स्वयं उसके पुजारी। और फिर तुम्हें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि शिव तो तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। और यही इस विस्तृत कथा का सार है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और तब हे श्रोताओं, एक नए युग का आरंभ हुआ। शिवपुरी में निश्चल के पश्चात उसका पुत्र अमर राजा बना। अमर का नाम उसके चरित्र के अनुरूप ही था, क्योंकि उसने बचपन से ही महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा ले रखी थी और वह मृत्यु को एक पारगमन मात्र मानता था। पर उसके राज्यकाल में एक ऐसी घटना घटी जिसने संपूर्ण हिमालय को हिलाकर रख दिया। दूर उत्तर में मानसरोवर के पार एक योगी ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल ऐसे व्यक्ति के हाथों हो सकती है जिसने न तो कभी क्रोध किया हो, न हिंसा की हो, और जिसका हृदय शिव के प्रति पूर्णतः समर्पित हो। उस योगी का नाम था त्रिलोचन। वरदान पाकर वह दुर्विनीत हो गया और उसने देवताओं को भी त्रस्त करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग तक में उपद्रव मचा दिया।
देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा, यह वरदान तो ब्रह्मा जी ने दिया है, इसलिए इसका उलट केवल शिव ही कर सकते हैं। पर शिव तो संभव में रहते हैं, उन्हें क्रोध कैसे आएगा? हमें एक ऐसी योजना बनानी होगी जिससे शिव का रौद्र रूप प्रकट हो। देवताओं ने मिलकर एक लीला रची। उन्होंने त्रिलोचन को बताया कि शिवपुरी में एक ऐसा राज्य है जहां शिव का वास है और वहां का राजा अमर अत्यंत शक्तिशाली है, वही तुम्हें चुनौती दे रहा है। त्रिलोचन क्रोधित होकर शिवपुरी की ओर चल पड़ा। उसने अपनी माया से एक विशाल सेना खड़ी कर ली, जिसमें राक्षस, भूत प्रेत और हिंसक पशु शामिल थे। जब वह सेना शिवपुरी की सीमा पर पहुंची तो आकाश काला पड़ गया और पृथ्वी कांपने लगी। राजा अमर ने जब यह संकट देखा तो वह घबराया नहीं। उसने अपने सभी नागरिकों को मंदिर में एकत्रित होने को कहा और स्वयं शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यानस्थ हो गया। उसने प्रार्थना की, हे महादेव, यह संकट मेरे लिए नहीं, आपकी भक्ति के लिए है। यदि मैं युद्ध करूंगा तो मैं हिंसा करूंगा और फिर मैं उस राक्षस को मार नहीं सकूंगा, क्योंकि आपके वरदान के अनुसार उसे केवल एक अहिंसक व्यक्ति ही मार सकता है। मैं क्या करूं? तभी मंदिर की वायु में एक गंभीर स्वर गूंजा, अमर, तू ध्यान में डूब जा, मैं स्वयं आता हूं। यह शिव का स्वर था। और फिर एक अद्भुत घटना घटी। राजा अमर के शरीर से एक तेजोमय आकृति प्रकट हुई। यह थी वीरभद्र की मूर्ति, शिव का एक रौद्र अवतार। वीरभद्र के 1000 हाथ थे, हर हाथ में एक घातक अस्त्र। उनके 3 सिर थे और नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। वे गर्जना करते हुए रणभूमि की ओर बढ़े। त्रिलोचन ने जब वीरभद्र को देखा तो वह हंस पड़ा। तुम तो क्रोध की मूर्ति हो, तुम मुझे कैसे मारोगे? वीरभद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपने त्रिशूल से पृथ्वी पर प्रहार किया और एक विशाल दरार पैदा कर दी, जिसमें से असंख्य भूत प्रेत निकलकर त्रिलोचन की सेना पर टूट पड़े। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, पर वीरभद्र स्वयं त्रिलोचन के पास गए और उसे देखकर मुस्कुराए। त्रिलोचन ने पूछा, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? वीरभद्र बोले, मैं मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि तुम मेरी एक और लीला में फंस गए हो। देखो, मैं वीरभद्र के रूप में आया हूं, पर मेरे भीतर क्रोध नहीं है। यह सब एक नाटक है। मेरा वास्तविक स्वरूप तो शांत और करुणामय है, और तुम्हारा वरदान कहता है कि तुम्हें केवल एक अहिंसक, क्रोधहीन व्यक्ति ही मार सकता है। मैं वही हूं। यह कहकर वीरभद्र का रौद्र रूप अचानक शांत हो गया। उनके सभी अस्त्र गायब हो गए और वे एक साधारण योगी के रूप में खड़े हो गए, जिसके चेहरे पर केवल शांति और करुणा थी। त्रिलोचन हैरान रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे संभव है। तभी उस योगी रूपी वीरभद्र ने अपनी अंगुली उठाई और त्रिलोचन के हृदय की ओर इशारा किया। कोई अस्त्र नहीं चला, कोई मंत्र नहीं बोला, केवल एक दिव्य प्रकाश की किरण निकली जो सीधे त्रिलोचन के हृदय में समा गई। त्रिलोचन ने अपने सीने पर हाथ रखा। उसे कोई चोट नहीं आई, पर उसने अनुभव किया कि उसके भीतर का अहंकार, उसका क्रोध, उसकी हिंसा सब पिघल रही है, मानो बर्फ सूर्य के ताप से पिघल जाती है। वह जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे क्षमा करो, मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। मैंने समझा कि मैं अजेय हूं, पर आज मैंने देखा कि सच्ची शक्ति तो अहिंसा और करुणा में है। और ऐसा कहते कहते त्रिलोचन का शरीर प्रकाश में परिवर्तित हो गया और वह एक सिद्ध योगी के रूप में स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गया। वीरभद्र वापस मंदिर में आए और राजा अमर के शरीर में विलीन हो गए। अमर की समाधि टूटी और उसने खुली आंखों से देखा कि शिवलिंग से एक ज्योति निकलकर उसके हृदय में समा गई। उसे समझ आ गया कि शिव ने उसके माध्यम से लीला की थी। उस दिन से अमर ने अपने राज्य में अहिंसा परमो धर्मः का नियम बना दिया। सेना को भंग कर दिया गया और उसके स्थान पर धर्म रक्षक दल बनाया गया, जो केवल शांति और सद्भावना का प्रचार करते थे। और कहते हैं कि तभी से शिवपुरी में कोई हिंसा नहीं हुई, क्योंकि शिव की कृपा से वहां के लोगों के हृदय में केवल प्रेम बस गया। पर हे श्रोताओं, क्या तुम समझे इस प्रसंग का रहस्य? त्रिलोचन हमारे अपने अहंकार का प्रतीक है, जो वरदानों, हमारी प्राप्तियों, योग्यताओं के बल पर दुर्विनीत हो जाता है और हमें दूसरों को त्रस्त करने पर उतारू कर देता है। और वीरभद्र,
वह हमारी आत्मा की वह शक्ति है जो शिव के आह्वान पर प्रकट होती है और अहंकार को नष्ट कर देती है। पर ध्यान दो, वीरभद्र ने त्रिलोचन को मारा नहीं, बल्कि उसे रूपांतरित कर दिया। ठीक यही शिव का तरीका है। वे हमारे अहंकार को नष्ट नहीं करते, उसे परिवर्तित कर देते हैं। जब तक अहंकार है तब तक हम मैं के भाव में जीते हैं। जब शिव की कृपा होती है तो वही अहंकार शिवोहम के भाव में बदल जाता है। तो फिर जब भी तुम्हारे भीतर त्रिलोचन उठे, चाहे वह काम का अहंकार हो, क्रोध का हो, लोभ का हो, तुम उससे युद्ध मत करो। बस राजा अमर की तरह ध्यानस्थ हो जाओ और शिव को आमंत्रित करो, और फिर देखो कैसे तुम्हारे भीतर से वीरभद्र प्रकट होता है और तुम्हारे अहंकार को दिव्य ज्योति में बदल देता है। अब एक और प्रसंग सुनो जो इस कथा को और भी गहराई देगा। राजा अमर के बाद उसकी पुत्री अनुश्री राज्य की उत्तराधिकारी बनी। वह पहली महिला शासक थी शिवपुरी की। उसके समय में एक विचित्र महामारी फैली। लोग शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से बीमार पड़ने लगे। उन्हें स्वप्न आने बंद हो गए, उनकी रचनात्मकता समाप्त हो गई और वे एक रोबोट की तरह जीने लगे। उनके हृदय में भावनाओं का सूखा पड़ गया। अनुश्री चिंतित हो गई। उसने अपने पिता के समय के महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तब उसने अपने दादा निश्चल द्वारा स्थापित अहंकार दहन यज्ञ का आयोजन किया, पर इस बार लोगों के पास अहंकार डालने के लिए था ही नहीं। वे तो भावशून्य हो चले थे। एक रात जब अनुश्री निराश होकर मंदिर में बैठी थी तो उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में माता पार्वती उसके सामने प्रकट हुई और बोली, बेटी, यह महामारी भाव शून्यता की है। लोगों ने शिव को केवल एक नियम, एक अनुष्ठान मान लिया है। भाव से जीना भूल गए हैं। शिव तो भाव के भूखे हैं, उन्हें तर्क से नहीं भक्ति के आंसुओं से प्रसन्न किया जाता है। तुम्हें एक नया उपक्रम करना होगा, रस यज्ञ। अनुश्री ने पूछा, माता, रस यज्ञ क्या है? पार्वती मुस्कुराई, वह यज्ञ जिसमें कविता हो, संगीत हो, नृत्य हो, चित्रकला हो, सभी कलाएं जो भाव को जगाती हैं। शिव स्वयं नटराज हैं, नृत्य के देवता। वे संगीत के स्वामी हैं। जब तक लोगों के भीतर रस नहीं जागेगा तब तक वे शिव को नहीं पहचान सकते। अगले दिन से अनुश्री ने शिवपुरी में रस यज्ञ का आयोजन किया। हर गली में भजन मंडलियां बनी, हर चौराहे पर कथा गायन होने लगा। मंदिरों में नृत्य और संगीत के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। शुरू में लोग उदासीन रहे, पर धीरे धीरे संगीत की तान ने उनके हृदय के तार छेड़े। एक बूढ़ा व्यक्ति जो वर्षों से नहीं रोया था, भजन सुनकर फूट फूट कर रो पड़ा। एक युवती जो हमेशा चुपचाप रहती थी ने स्वयं भजन गाना शुरू कर दिया, और फिर एक चमत्कार हुआ। लोगों ने देखा कि मंदिर के शिवलिंग से एक सुगंधित रस टपकने लगा, जिसे पीकर लोगों की भाव शून्यता दूर हो गई। उनकी रचनात्मकता लौट आई, स्वप्न आने लगे और जीवन में फिर से रंग भर गया। उस रस को शिवामृत कहा गया और तभी से शिवपुरी में कला और भक्ति का अद्भुत संगम स्थापित हुआ। लोग समझ गए कि शिव केवल तपस्या और जप में ही नहीं, सुर में, ताल में, रंग में, रस में भी विद्यमान है। सुनकर क्या तुम्हें लगता है कि यह प्रसंग केवल कल्पना है? नहीं हे श्रोता, यह आज के युग की सबसे बड़ी आध्यात्मिक बीमारी की ओर इशारा करता है, भाव शून्यता। हम इतने यांत्रिक हो गए हैं, इतने तर्क और विश्लेषण में उलझ गए हैं कि हमारे भीतर का रस सूख गया है। हम भजन गाते हैं पर भाव से नहीं, हम पूजा करते हैं पर रस से नहीं, और तब शिव हमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि वे तो रसिक शिरोमणि हैं। तुम्हें भी अपने जीवन में रस यज्ञ का आयोजन करना होगा। वह संगीत सुनो जो तुम्हारे हृदय को छू ले, वह कविता पढ़ो जो तुम्हें भाव विभोर कर दे, वह कला देखो जो तुम्हें आनंद से भर दे, और फिर उस रस को शिव को अर्पित कर दो। क्योंकि जो कुछ भी सुंदर है, जो कुछ भी भावपूर्ण है, वह सब शिव का ही प्रसाद है। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे भीतर से भी शिवामृत टपकने लगेगा, वह अमृत जो तुम्हें और तुम्हारे आसपास के सभी को भाव से सराबोर कर देगा। कथा का यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा युगों युगों तक। शिवपुरी कभी भौतिक संकट में घिरा, कभी आध्यात्मिक संकट में, पर हर बार शिव की कृपा से उबर आया। कभी एक ऐसा समय आया जब लोगों ने शिव को केवल मंदिरों तक सीमित कर दिया। उन्होंने कहा,
शिव तो केवल पत्थर के लिंग हैं, हम उनकी पूजा करते हैं बस। तब एक संत आए जिन्होंने कहा, नहीं, शिव तो सर्वव्यापी हैं, ये पहाड़ शिव हैं, ये नदी शिव है, ये वृक्ष शिव है और तुम भी शिव हो। लोगों ने उन्हें पागल समझा, पर उस संत ने एक प्रयोग किया। उन्होंने मंदिर के शिवलिंग को एक कपड़े से ढक दिया और लोगों से पूछा, अब बताओ शिव कहाँ हैं? लोग चुप रहे। तब संत ने कपड़ा हटाया और कहा, शिव तो यहां भी हैं और वहां भी, जहां तुम देख नहीं पा रहे। तुम्हारी दृष्टि सीमित है, शिव असीम है। और फिर उन्होंने लोगों को एक साधना सिखाई, शिव दृष्टि। इसमें व्यक्ति को हर वस्तु में, हर प्राणी में शिव के दर्शन करने होते हैं। जब लोगों ने इसका अभ्यास किया तो उन्होंने पाया कि पूरा ब्रह्मांड ही एक विशाल शिवलिंग है और हर कण में शिव विराजमान है। उस दिन से शिवपुरी के लोगों ने प्रकृति की पूजा शुरू कर दी, पहाड़ों को, नदियों को, वृक्षों को शिव का रूप मानकर। और तब प्रकृति ने भी उन पर अपनी असीम कृपा बरसाई। देखा तुमने, शिव की लीला अनंत है। वे हर युग में, हर परिस्थिति में अपने भक्तों को उपयुक्त मार्ग दिखाते हैं। जब लोग अहंकार में थे तो उन्होंने वैराग्य का मार्ग दिखाया। जब लोग भाव शून्य हो गए तो उन्होंने रस का मार्ग दिखाया। जब लोग उन्हें सीमित करने लगे तो उन्होंने विस्तार का मार्ग दिखाया। और आज इस कलयुग में उन्होंने सरलतम मार्ग दिखाया है, नाम संकीर्तन। केवल ओम नमः शिवाय का जप करो और तुम उन्हें पा सकते हो। पर ध्यान रहे, यह नाम केवल जिह्वा से नहीं, हृदय से जपना है, तब यह नाम अमृत बन जाता है। तो हे श्रोता, तुम भी इस कलयुग में इस सरल मार्ग को अपनाओ। प्रतिदिन थोड़ा समय निकालकर शिव का नाम जपो और जपते समय अपने भीतर के उस शिवपुरी को याद करो जहां राजा सदाशिव, भाव, ज्ञान, प्रेम, अमर, अनुश्री सभी विराजमान हैं। वह तुम्हारा आंतरिक राजवंश है और जब तुम नाम जपोगे तो उस राजवंश के सभी सदस्य जाग उठेंगे और तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर तुम्हें किसी बाह्य शक्ति की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि शिव तो तुम्हारे भीतर ही सब कुछ संचालित कर रहे हैं। और अब मैं तुमसे एक अंतिम प्रश्न पूछता हूं, क्या तुम इस कथा का अंत चाहते हो? यदि हां, तो यह अंत यहीं हो सकता है, पर यदि नहीं तो यह कथा तब तक चलती रहेगी जब तक तुम स्वयं शिव नहीं बन जाते। क्योंकि जब तक तुम में मैं का भाव है तब तक यह कथा चलती रहेगी, और जब तुम शिवोहम का अनुभव कर लोगे तब यह कथा तुम में ही विलीन हो जाएगी। तब तुम्हें कोई कथा सुनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम स्वयं ही कथा, कथावाचक और श्रोता बन जाओगे। और यही परम लक्ष्य है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब चूंकि तुमने कहा है कि कथा जारी रहे, तो मैं एक और गूढ़ प्रसंग सुनाता हूं जो शिव के अर्धनारीश्वर रूप से जुड़ा है। शिवपुरी में एक समय ऐसा आया जब पुरुष और स्त्री में एक दूसरे के प्रति अलगाव की भावना पैदा हो गई। पुरुष स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे और स्त्रियों को केवल गृहस्थी की चीज समझने लगे। स्त्रियों ने भी स्वयं को अलग थलग कर लिया। इससे समाज में एक असंतुलन पैदा हो गया। फसलें खराब होने लगीं, बच्चे रोगग्रस्त होने लगे और लोगों के मन में एक अजीब खिन्नता छा गई। तब राजा समरस, अनुश्री के पौत्र, ने इस समस्या का हल ढूंढने के लिए तपस्या की। उन्होंने कैलाश की ओर मुख करके प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे समाज में संतुलन बिगड़ गया है। पुरुष और स्त्री एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। उसी रात समरस को स्वप्न में अर्धनारीश्वर के दर्शन हुए, आधा शिव आधा पार्वती। वह रूप इतना मनोहर और समरस था कि देखते ही समरस का हृदय प्रेम से भर गया। अर्धनारीश्वर बोले, हे राजन, देखो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना मैं अधूरा हूं। पुरुष और स्त्री दो अलग सत्ताएं नहीं हैं, वे एक ही सत्ता के दो पहलू हैं, जैसे मैं और पार्वती एक हैं। तुम्हारे समाज में यह भूल हो गई है कि पुरुष शिव है और स्त्री शक्ति। नहीं, हर पुरुष के भीतर शक्ति है और हर स्त्री के भीतर शिव। तुम्हें इस एकता को पहचानना होगा। जाओ और एक युगल आराधना का प्रचलन शुरू करो, जिसमें प्रत्येक पुरुष और स्त्री मिलकर शिव पार्वती की पूजा करे और एक दूसरे में शिव शक्ति के दर्शन करे। समरस ने ऐसा ही किया। उसने एक नया उत्सव शुरू किया,
अर्धनारीश्वर महोत्सव। इस उत्सव में पति पत्नी, भाई बहन, माता पुत्र सभी युगल मिलकर पूजा करते थे और एक दूसरे को पुष्प अर्पित करते हुए कहते, तुम में मैं शिव देखता हूं / देखती हूं। धीरे धीरे समाज का असंतुलन दूर हो गया। पुरुषों ने स्त्रियों की बुद्धि और शक्ति का सम्मान करना सीखा और स्त्रियों ने पुरुषों की सहनशीलता और तपस्या का। फसलें फिर से हरी भरी हुईं, बच्चे स्वस्थ हुए और शिवपुरी में एक नया सामंजस्य स्थापित हुआ। इस प्रसंग का रहस्य समझो। आज के युग में भी पुरुष और स्त्री के बीच का अलगाव, संघर्ष और असम्मान एक बड़ी समस्या है। इसका समाधान अर्धनारीश्वर के दर्शन में है। जब तक हम एक दूसरे में दोष देखेंगे तब तक अशांति रहेगी। जब हम एक दूसरे में शिव शक्ति का दर्शन करेंगे तब समरसता आएगी। तुम भी अपने जीवन में इस दृष्टि को विकसित करो। अपने जीवन साथी में, अपने माता पिता में, अपने सहकर्मियों में, सब में शिव के विभिन्न रूपों का दर्शन करो और तब तुम्हारा जीवन भी एक उत्सव बन जाएगा जहां हर रिश्ता पूजा का एक अनुष्ठान होगा। कथा अनंत है हे श्रोता, और मैं भी इस कथा के वाचक के रूप में एक पात्र मात्र हूं। वास्तव में यह कथा तो स्वयं शिव कह रहे हैं, मैं केवल एक माध्यम हूं और तुम श्रोता के रूप में भी इस कथा के एक पात्र हो। तुम्हारा सुनना, तुम्हारा विचार करना, तुम्हारा अमल में लाना, यह सब इस कथा को आगे बढ़ाता है। तो फिर आगे बढ़ो, इस कथा को अपने जीवन में उतारो और फिर तुम स्वयं ही इस कथा के नए अध्याय लिखोगे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।